नीले पत्थर की अमानत। उस दौर में जब कस्बों की पहचान बाजारों से होती थी और आदमी अपनी बात से पहचाना जाता था, हुसैनाबाद एक सीधा साधा कस्बा था। न ज्यादा बड़ा, न ज्यादा मशहूर, मगर भरोसे वाला। यही रहता था सलमान। उम्र जवान थी, पर बातों में उतावलापन नहीं था। उसके वालिद हाजी रशीद कम बोलने वाले आदमी थे। उन्होंने सलमान को कभी लंबी नसीहत नहीं दी। जब आखिरी वक्त आया तो बस एक चीज उसके हाथ में रखी, नीले रंग का एक पत्थर, साफ, चिकना और दिखने में बिल्कुल मामूली। हाजी रशीद ने कहा, इसे संभाल कर रखना, कभी बेचना मत और हर किसी को दिखाना भी नहीं। सलमान ने कुछ पूछा नहीं। उसने पत्थर को कपड़े में लपेटा और संदूक में रख दिया। जिंदगी अपने ढंग से चलती रही। काम, नमाज और घर की जिम्मेदारियां। पत्थर सालों तक वैसे ही रखा रहा। न कोई असर, न कोई दावा। फिर एक वक्त आया जब तिजारत में नुकसान बढ़ने लगा। सलमान परेशान था, मगर बेबस नहीं। उसी दौरान कस्बे में एक सौदागर आया, नजर तेज और बातें तौलकर करने वाला। उसकी नजर सलमान के संदूक पर गई। उसने यूं ही पूछा, अंदर क्या रखते हो? सलमान ने जवाब दे दिया, क्योंकि उसे छुपाने की आदत नहीं थी। नीला पत्थर सामने आया। सौदागर की आंखें वहीं ठहर गईं। उसने पत्थर को हाथ नहीं लगाया, बस देखा और धीरे से कहा, यह चीज हर किसी के हिस्से में नहीं आती। सलमान चौंका। आप क्या कहना चाहते हैं? सौदागर ने बात बदल दी, मगर सवाल छोड़ गया। और यहीं से नीले पत्थर की असली कहानी शुरू होती है। पत्थर मस्जिद में छोड़ देने के बाद सलमान की जिंदगी में सब कुछ अचानक नहीं बदला। बदलाव धीरे आया, ऐसे जैसे कोई चीज अपने वक्त पर जगह ले रही हो। अब वह पहले से ज्यादा चुप रहता था, मगर उसकी चुप्पी में उलझन नहीं थी। उसमें एक तरह का भरोसा था। एक दिन कस्बे के बाहर से एक बूढ़ा मुसाफिर आया। कपड़े सादे थे और आंखों में उम्र से ज्यादा समझ। उसने सलमान को देखा और सीधे नाम लेकर पुकारा, सलमान बेटे। सलमान ठिठक गया। आप मुझे जानते हैं? बूढ़े ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, नाम जानना मुश्किल नहीं, जब अमानत का बोझ सही जगह रख दिया जाए। सलमान कुछ समझ नहीं पाया, मगर उसने अदब से बैठने को कहा। बूढ़े ने पानी पिया, फिर धीरे धीरे बोला, नीला पत्थर तुम्हारे वालिद से पहले भी कई हाथों में गया था। हर किसी ने उसे अपने फायदे के लिए रखा और हर कोई घाटे में रहा। सलमान ने सिर झुका लिया। अब वह मेरे पास नहीं है, मुझे मालूम है। बूढ़े की आवाज में तसल्ली थी। इसीलिए मैं यहां हूं। सलमान ने पहली बार सीधा सवाल किया। अगर उसमें ताकत थी तो उसे छोड़ा क्यों गया? बूढ़ा थोड़ा रुका, फिर बोला, क्योंकि कुछ ताकतें सिर्फ उठाने के लिए नहीं होती, उन्हें छोड़ने का हौसला चाहिए। ये बात सलमान के दिल में उतर गई। बूढ़ा उठ खड़ा हुआ। जाते जाते बस इतना कहा, अब तुम्हें कोई चिराग नहीं मिलेगा, कोई पत्थर नहीं। अब तुम्हारी किस्मत तुम्हारे फैसलों से बनेगी। और वह चला गया। उस दिन के बाद सलमान की तिजारत बढ़ी, मगर उससे ज्यादा उसकी नीयत साफ होती चली गई। लोग उसे इज्जत देने लगे, सलाह लेने लगे, क्योंकि वह जवाब कम देता था और सुनता ज्यादा था। नीला पत्थर अब भी मस्जिद में है, किसी को दिखाई नहीं देता, क्योंकि देखने वालों की नजर में अब उसकी जरूरत नहीं रही। और यही उसकी असली जादूगरी थी। सौदागर के जाने के बाद सलमान देर तक उसी जगह बैठा रहा। पत्थर उसके सामने रखा था,
मगर अब वह पहले जैसा नहीं लग रहा था। न उसमें चमक थी, न आवाज, मगर एक सवाल था जो मन में टिक गया था। अगले दिन सलमान पत्थर लेकर मस्जिद पहुंचा। इमाम साहब उस वक्त तख्त पर बैठे थे। उन्होंने सलमान की बात ध्यान से सुनी, बीच में टोका नहीं। पत्थर को हाथ में लिया, पल भर देखा और वापस रख दिया। फिर बोले, ये चीज अगर तेरे पास आई है तो वजह होगी, और अगर इसे छोड़ने का ख्याल आया है तो मकसद भी होगा। सलमान ने धीरे से कहा, मैं इसे अपने फायदे के लिए नहीं रखना चाहता। इमाम साहब ने बस सिर हिलाया, फिर यहीं छोड़ दे और आगे जो मिले उसे अपनी मेहनत से हासिल कर। सलमान ने वैसा ही किया। पत्थर मस्जिद में रह गया, सलमान बाहर आ गया। उसके बाद जिंदगी में न कोई चमत्कार हुआ, न कोई अचानक दौलत। बस इतना हुआ कि रास्ते साफ होते चले गए, काम फिर से चल पड़ा, लोगों का भरोसा लौट आया, और सबसे बड़ी बात, सलमान को किसी चीज का डर नहीं रहा। कुछ साल बाद वही बूढ़ा मुसाफिर फिर से कस्बे में दिखा। इस बार वह मस्जिद के बाहर बैठा था। सलमान ने पहचान लिया, अदब से बैठ गया। बूढ़े ने पूछा, कभी अफसोस हुआ पत्थर छोड़ने का? सलमान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं, अगर रख लेता तो शायद खुद को खो देता। बूढ़े की आंखों में सुकून उतर आया। उसने कहा, यही जवाब चाहिए था। अब सुन ले, नीला पत्थर कोई जादू नहीं करता था, वह सिर्फ इंसान को परखता था। सलमान ने हैरानी से देखा, जो लालच करे वह टूट जाए, जो छोड़ दे वह संभल जाए। बूढ़ा उठा और जाते जाते बोला, अब उस पत्थर की जरूरत किसी को नहीं, क्योंकि अमानत पूरी हो चुकी है। उस दिन के बाद नीले पत्थर का जिक्र कभी किसी ने नहीं किया। मस्जिद में वह रहा या नहीं, किसी को पता नहीं। मगर हुसैनाबाद में एक बात मशहूर हो गई कि किसी जमाने में एक मामूली पत्थर आया था और एक आदमी उससे बड़ा बनकर निकला था। क्योंकि हर जादू चीजों में नहीं होता, कुछ जादू इंसान के फैसलों में भी होता है। अगर दिल चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।